नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम जॉन डीवी की प्रमुख रचनाएं या महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर पहली रचना है द चाइल्ड एंड द करिकुलम। ठीक है, द चाइल्ड एंड द करिकुलम। ठीक है, द चाइल्ड एंड द करिकुलम। दूसरी रचना है दोस्तों द स्कूल एंड द स्कूल एंड द चाइल्ड। ठीक है, द स्कूल एंड द चाइल्ड। और इस इनकी जो तीसरी रचना है दोस्तों इंटरेस्ट एज रिलेटेड टू विल। ठीक है, इंटरेस्ट एज रिलेटेड टू विल। और चौथी रचना है दोस्तों रिलेशन ऑफ थ्योरी टू प्रैक्टिस इन द एजुकेशन ऑफ टीचर्स। यहाँ पर लिखा है रिलेशन ऑफ थ्योरी टू प्रैक्टिस इन द एजुकेशन ऑफ टीचर्स। पांचवी इनकी रचना महत्वपूर्ण है दोस्तों मोरल प्रिंसिपल्स इन एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है हिंदी में मोरल प्रिंसिपल्स इन एजुकेशन। और छठी रचना है इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन। ठीक है, इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन। सातवां बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है हाउ वी थिंक। अब आठवीं रचना है दोस्तों सोर्सेज ऑफ साइंस एजुकेशन। ठीक है, सोर्सेज ऑफ साइंस एजुकेशन। और नौवीं रचना है इनकी फ्रीडम एंड कल्चर। क्या लिखा है दोस्तों फ्रीडम एंड कल्चर। एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर है रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसॉफी। 10वीं रचना इनकी क्या है रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसॉफी। ठीक, 11वीं रचना है स्टडीज इन लॉजिकल थ्योरी। ठीक है, स्टडीज इन लॉजिकल थ्योरी। और 12वीं रचना है द स्कूल एंड द सोसाइटी। द स्कूल एंड द सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, 13वीं रचना है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ठीक है, 14वीं इनकी रचना है ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट। ठीक, ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट। और 15वीं रचना है एक्सपीरियंस एंड नेचर। ठीक है, एक्सपीरियंस एंड नेचर इनकी रचनाएं हैं। और 16वीं रचना है फिलोसॉफी एंड सिविलाइजेशन। फिलोसॉफी एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, और 17वीं रचना है द पब्लिक एंड इट्स प्रॉब्लम। तो ये सारी रचनाएं याद करनी पड़ेंगी दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जॉन डीवी के शिक्षण सिद्धांत। ठीक है, इनके शिक्षण सिद्धांत क्या क्या हैं करके सीखने का सिद्धांत। ठीक है, और दूसरा है स्वानुभव द्वारा सिद्धांत। ये हमने पहले पढ़ भी रखे हैं दोस्तों। उद्देश्य में पढ़ा था हमने रुचि का सिद्धांत या पाठ्यक्रम निर्माण के भी ये सिद्धांत थे। और सहसंबंध का सिद्धांत ये शिक्षण सिद्धांत भी हैं दोस्तों। फिर इसके बाद जॉन डीवी का आधुनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, जो उनकी शिक्षा दर्शन का आधुनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है दोस्तों आदर्श विद्यालय समाज का लघु रूप है। ठीक है, आदर्श विद्यालय समाज का क्या है लघु रूप है। अर्थात एक विद्यालय जब आदर्श हो जाएगा आइडियल हो जाएगा एक छोटा समाज की तरह हम आदर्श विद्यालय को मान सकते हैं। दूसरा है सामाजिक कुशलता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, समाज के बारे में ही ज़्यादा कहा है दोस्तों ये जो सामाजिक कुशलता है। ठीक, वो शिक्षा का क्या होना चाहिए प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ये इफेक्ट पड़ा है दोस्तों आधुनिक शिक्षा पर जो है जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन का। शिक्षा का सक्रिय होना आवश्यक है। ठीक है, शिक्षा का या शिक्षक शिक्षा विद्यार्थी तीनों का जो है सक्रिय होना आवश्यक है। और अगला है विद्यालय सामाजिक प्रगति का प्रमुख साधन है दोस्तों। सारी सोशल एक्टिविटीज बालक विद्यालय में ही सीखता है, इसीलिए विद्यालय क्या है सामाजिक प्रगति का एक प्रमुख साधन है। अगला है दोस्तों शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक और समाज शास्त्रीय होना चाहिए। साइकोलॉजिकल और सोशल मोरल ये सारे कल्चर डेवलप होते हैं किसके द्वारा शिक्षा के द्वारा। और जो शिक्षा दर्शन था जॉन डीवी का उन सब का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव देखा गया है। ठीक है, कहने का मतलब पहला पॉइंट क्या था आदर्श विद्यालय समाज का लघु रूप है। जब विद्यालय एक आदर्श होगा तो एक छोटा लघु रूप समाज का हम एक विद्यालय उस विद्यालय को मान सकते हैं। ठीक है, सामाजिक कुशलता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा का शिक्षार्थी या शिक्षा शिक्षक आदि का सक्रिय होना आवश्यक है।
और चौथा है दोस्तों, विद्यालय सामाजिक प्रगति का प्रमुख साधन है। और पांचवा लास्ट है दोस्तों, शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक और समाज शास्त्रीय होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जॉन डीवी की जो शिक्षा के प्रति अवधारणा है, इस पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।